कहानी शुरू होती है 1980 में, जहां एक हॉल में डॉक्टर हैनिबल लेक्टर म्यूजिकल परफॉर्मेंस देख रहा होता है। उसके बाद डॉक्टर म्यूजिकल गेस्ट के लिए अपने घर पर डिनर पार्टी अरेंज करता है। एक महिला खाना बनाने की रेसिपी पूछती है। डॉक्टर बोलता है कि अगर मैं बता दूंगा तो आप लोग खाना नहीं खाएंगे। डिनर खत्म होने के बाद एफबीआई एजेंट बिल ग्राहम एक केस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर से मिलने आता है। डॉक्टर एक फोरेंसिक मनोचिकित्सक है। बिल डॉक्टर के साथ एक सीरियल किलर के मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल पर काम कर रहा है। बिल को यकीन है कि हत्यारा नरवच्छी है। उसी समय बिल को डॉक्टर के घर पर सबूत मिल जाता है, जिससे यह पता चलता है कि डॉक्टर ही हत्यारा है। तभी डॉक्टर आ जाता है और उसे चाकू मार देता है। बिल भी बेहोश होने से पहले डॉक्टर को घायल कर देता है। डॉक्टर को जेल हो जाती है और बिल रिटायरमेंट लेके अपने परिवार के साथ फ्लोरिडा में रहने लगता है। कुछ सालों बाद बिल से मिलने एफबीआई से जैक आ जाता है। वो उसको बताता है कि एक नए सीरियल किलर को उसकी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है, जिसने पिछले महीने में 2 फैमिली को मारा है। वह उसकी इस केस में मदद मांगता है और वो बताता है कि 3 हफ्ते बाद वो फिर किसी को मारने वाला है। बिल की वाइफ इस केस पर काम करने के लिए मना करती है, लेकिन बिल ने इस केस पर काम करने का मन बना लिया है। वह पहले विक्टिम के घर जाता है, फिर वह सारे सबूतों को देखता है। तभी बिल नोटिस करता है कि सभी मिरर टूटे हुए हैं। एफबीआई ऑफिस में मीटिंग के दौरान ऑफिसर बताता है कि दोनों परिवारों की डेड बॉडी में कई सारे वाइट मार्क मिले हैं। बिल बताता है कि किलर मेंटल नहीं है, वह सोच समझ कर कत्ल कर रहा है। कुछ समय बाद बिल को पता चलता है कि डेड बॉडी की आंखों में एक थंबप्रिंट मिला है, जिसकी मदद से किलर को पकड़ा जा सकता है। बाहर निकलते समय रिपोर्टर मिलता है जिसका नाम फ्रेडी है। वह बिल से पूछता है कि क्या ये केस भी लेक्टर वाले केस जैसा मजेदार होने वाला है। यह सुनकर बिल गुस्सा हो जाता है। जैक बिल को बताता है कि इस किलर को टूथ फेरी का नाम दिया है। तब बिल कहता है कि तुमने क्लू ढूंढने के लिए कहा था। अब मैं घर जाना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर लेक्टर के बिना कुछ भी नहीं हूँ। मैंने सारे केस डॉक्टर लेक्टर के साथ मिलकर सॉल्व किए थे। अब मैं डॉक्टर लेक्टर के पास जाना भी नहीं चाहता। जैक बताता है कि तुम्हें परमिशन मिल गई है, तुम डॉक्टर लेक्टर से मदद ले सकते हो। मजबूरी में वह डॉक्टर से मिलने चला जाता है। डॉक्टर बिल को देखकर कहता है कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी, वरना तुम मुझसे मिलने कभी नहीं आते। बिल टूथ फेरी की फाइल डॉक्टर को दे देता है। फाइल पढ़ने के बाद डॉक्टर कहता है, टूथ फेरी शिकारी की तरह है। शायद वह बहुत बदसूरत होगा, इसलिए उसने घर के शीशे फोड़े थे और यह अपना शिकार पूर्णिमा की रात को करता है। यह सुनकर बिल चला जाता है। फिर टूथ फेरी को दिखाया जाता है। टूथ फेरी का असली नाम फ्रांसिस डोल हायर्ड है, जिसे बचपन में दादी बहुत टॉर्चर किया करती थी। इसी वजह से वो पागल हो गया था। उसके पास एक डायरी है जिसमें उसने अपने बारे में लिखा हुआ है। अब टूथ फेरी का नया शिकार बिल और उसकी फैमिली है। बिल फिर से डॉक्टर से मिलने जाता है। टूथ फेरी द्वारा बनाए गए पेड़ पर निशान का फोटो दिखाता है। डॉक्टर कहता है ये रेड ड्रैगन है, यह एक चाइनीज टैटू है, और बताता है टूथ फेरी बहुत तेज है, तीसरा शिकार होने से पहले उसको पकड़ लो। डॉक्टर बिल को एक किताब का नाम भी बताता है। बिल के जाने के बाद जेल में डॉक्टर को वकील से बात करने के लिए फ़ोन दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में फ़ोन करके बिल के घर का एड्रेस पता कर लेता है। फिर बिल उस किताब को पढ़ने जाता है जिसमें उस रेड ड्रैगन की कहानी मिल जाती है। टूथ फेरी दिखाया जाता है। वो सेंट लुइस फोटो लैब में काम करता है। वो अपने आप को बदसूरत मानता है। वह अपने ऑफिस में अंधी सहकर्मी रेवा को पसंद करता है। रेवा भी उसको लाइक करती है, लेकिन वो नहीं जानती वह एक किलर है। उसके बाद एफबीआई क्वार्टर दिखाया जाता है। जैक बिल को बताता है कि डॉक्टर के पास से एक लेटर मिला है, जो कि टूथ फेरी ने डॉक्टर को कोड वर्ड में लिखा है। लेटर के कोड वर्ड को पढ़ा जाता है। तभी पता चलता है कि टूथ फेरी डॉक्टर को अपना आइडियल मानता है। डॉक्टर ने भी उसका जवाब दिया है। अखबार के जरिए डॉक्टर ने टूथ फेरी को बिल का एड्रेस दे दिया है। तभी एफबीआई टीम रातों रात जाती है और बिल की फैमिली को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। एफबीआई ने पत्रकार फ्रेडी को गिरफ्तार कर लिया है। अब उसको सजा होने वाली है। तभी बिल कहता है कि उस फ्रेडी का यूज करके टूथ फेरी को पकड़ सकते हैं। एफबीआई के कहने पर फ्रेडी टूथ फेरी के खिलाफ न्यूज़ छाप देता है, जिसमें उसके बारे में बहुत बुरी चीज़ें लिखी होती हैं, उसको उकसाने के लिए। न्यूज़ देखकर टूथ फेरी को बहुत गुस्सा आता है और वह फ्रेडी का किडनैप कर लेता है। अपने घर ले जाकर व्हील चेयर पर उसको चिपका देता है। उसे अपनी पीठ का ड्रैगन का फोटो दिखाता है।
और बताता है कि भाई रेड ड्रैगन है। जिन फैमिलियों को उसने मारा था उनकी फ़ोटो दिखाता है और बताता है कि उसका भी यही हाल करेगा। उसके बाद टूथ फेयरी अपने दाँतों से उसको काट लेता है। उसको व्हील चेयर के साथ जलाकर सड़क पर फेंक देता है और टेप रिकॉर्डर को एफबीआई के पास भेज देता है, जिसमें फ्रेडी अपने आर्टिकल के लिए माफ़ी मांगता है और टूथ फेयरी की तारीफ करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं टूथ फेयरी रेबा के साथ घूम रहा है, फिर अपने घर ले जाता है। दोनों घर पर टाइम स्पेंड करते हैं। टूथ फेयरी रेबा को मारना नहीं चाहता है, इसलिए वो अपने अंदर ड्रैगन को मारना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ बिल को विक्टिम फैमिली के वीडियो देखकर अंदाजा लग जाता है कि टूथ फेयरी ने यह वीडियो पहले से देखा होगा, तभी बिना किसी समस्या के घर में घुसकर सबको मार देता है। उसे पता चलता है कि ये वीडियो एक ही लैब से आई हैं। लैब में जाकर टूथ फेयरी के सबूत मिल सकते हैं। टूथ फेयरी अपने ऑफिस जाता है। वहाँ रेड ड्रैगन की ओरिजिनल पेंटिंग रखी है। टूथ फेयरी को लगता है कि अगर वह उस पेंटिंग को नष्ट कर देगा तो उसके अंदर की ड्रैगन पर्सनालिटी भी मर जाएगी। उसी समय वह अपनी सहकर्मी को मार देता है और पेंटिंग को खा जाता है। तभी टूथ फेयरी बिल को ऑफिस में आते देख लेता है। वो समझ जाता है कि एफबीआई उसके बारे में जान गई है। वो वहाँ से भाग जाता है। बिल को भी पता चल जाता है कि टूथ फेयरी कौन है। जाते समय वह रेबा को एक दूसरे सहकर्मी राल्फ के साथ देख लेता है और वो गुस्से में आ जाता है। वह राल्फ को मार देता है और रेबा को भी मारने का फैसला करता है। रेबा को बेहोश करके अपने घर ले जाता है, लेकिन टूथ फेयरी अभी भी उसको मारना नहीं चाहता। फिर टूथ फेयरी घर में आग लगा देता है। टूथ फेयरी गोली चला। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक डेड बॉडी जमीन पर पड़ी है। रेवा काफ़ी डर जाती है। वो जैसे तैसे करके घर के बाहर आ जाती है। एफबीआई के पूछने पर रेवा कहती है कि वह मर गया है। सबकी नज़रों में टूथ फेयरी अब मर चुका है। बिल रेवा को बताता है कि वह एक किलर था, लेकिन वो उसके प्यार में अपने आप को बदलना चाहता था। जैक बिल को टूथ फेयरी की डायरी देता है। बिल उसको पढ़ने लगता है। नेक्स्ट सीन में बिल अपनी वाइफ को टूथ फेयरी के बारे में बताता है। फिर उसका बेटा पानी पीने के लिए घर के अंदर जाता है। कुछ देर बाद बिल भी घर के अंदर जाता है। वो देखता है कि घर के शीशे टूटे हुए हैं। वो समझ जाता है कि टूथ फेयरी जिंदा है। वो यहाँ आ गया है। अगले ही सीन में टूथ फेयरी बच्चे को पकड़ा होता है। बिल टूथ फेयरी को बातों में फंसाकर उस पर हमला कर देता है। बिल बच्चे के साथ दूसरे कमरे में गन लेने के लिए आ जाता है। तभी उसकी वाइफ घर पर आ जाती है। वो उसको नीचे बैठने के लिए बोलता है। बिल और टूथ फेयरी घायल हो जाते हैं। टूथ फेयरी फिर से उठता है। बिल की वाइफ उसको गोली मार देती है। कुछ महीने बाद बिल अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां बिताने निकल जाता है। उसको डॉक्टर का लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था, अब तुम्हारे सभी घाव भर चुके होंगे। ये घाव तुम्हें पास्ट की याद दिलाते रहेंगे। इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है।